आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसा कि मेरा प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर समझ गए, मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मार्केट में एक और दुष्ट आत्मा लॉन्च हुई जो बुराई करने में जुट कर बैठ गई। और ये दुष्ट आत्मा, मैं इस दुष्ट आत्मा का नाम भी बताऊंगा, ये कैसी दुष्ट आत्मा है और ये कैसे हमारे बारे में बुराई कर रही है। और प्रॉफिट वजेंद्र सिंह के बारे में उल्टा सुल्टा और हमारे फोटो को लेकर हमारे बारे में कुछ गलत बातें बोल रही है। आज मैं इस दुष्ट आत्मा के बारे में बताना चाहता हूँ। ये दुष्ट आत्मा मसीह लोगों को बर्बाद कर सकती है। मेरे प्रिय लोगों, आप ऐसी दुष्ट आत्मा से सावधान हो जाइए। मैं कुछ बातें वचन से फरमाना चाहता हूँ। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे आर्मी जीसस फैमिली चैनल में। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से। मैं कि डरता किसी के बाप से नहीं, मैं ऊपर वाले से डरता हूँ जिसने मुझको जन्म दिया है। डराना धमकाना तो किसी और को, मैं डरता किसी के बाप से नहीं, मैं सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूँ जिसने मुझको जन्म दिया है। मैं इस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और ये दुष्ट आत्मा मार्केट में अभी अभी लॉन्च हुई है और ये दुष्ट आत्मा तेजी से काम करने में अपना हक जताना चाहती है और कहती है कि मैं जो हूं सो हूं। आज मैं कुछ बातें वचन से फरमाना चाहता हूं। मत्ती की किताब इस बात को बताती है, दोष मत लगाओ। 7 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष लगाया ना जाए। हालेलुया। ये देखो मार्केट में ये दुष्ट आत्मा अभी लॉन्च हुई है और कह रही दो यहाँ पर दोष लगा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस दुष्ट आत्मा का नाम है बलविंदर सिंह। और अपने आप को एक पास्टर कहता है और बोलता है, लेकिन अगर परमेश्वर का सच्चा दास है या कोई भी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोष लगाने वाला दोष लगाया जाएगा। दूसरा वचन कहता है, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उस प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, ये ऐसी दुष्ट आत्मा है जो अभी भी बीमारी से पीड़ित है। इसके अंदर वो कमजोरी है जो वास्तव में इसका जीवन को बर्बाद कर रही है। और ये दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में अभी भी लॉन्च हुई है, मार्केट में आया है और आने वाले समय में कितनी दुष्ट आत्मा को ऊपर प्रभावित कर सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, आप लोग ऐसी दुष्ट आत्मा से सावधान हो जाएं जो मसीह के भेष में आकर आपको बर्बाद करने में तुल जाए। दोष मत लगाओ कि दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा क्या करती है, लोगों को गुमराह करती है, पाप में गिराती है, चुगलखोर को बैठती है। क्योंकि ये दुष्ट आत्मा क्या कर रही है, चुगलखोर घुसकर बैठ गई है और इनके अंदर क्या है, चुगलखोर आ चुकी है और ये चुगलखोर करने वाली दुष्ट आत्मा है। और इन लोगों को परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर से नहीं डरती हैं, ये अपने आप में घमंड करते हैं, हम हैं सो हम हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर से डरिए, प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा। प्रभु से डरिए, वो आपको खड़ा करेगा। ऐसी दुष्ट आत्मा पे भरोसा मत कीजिए जो आपको मसीह के प्रेम से अलग करे। आप ऐसी दुष्ट आत्मा पे भरोसा मत करना जो आपको मार्ग में भटका दे। आपको ऐसे लोगों पे भरोसा करना है जो यीशु मसीह के वचन से आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। और हमने परमेश्वर के वचन से लोगों को सही शिक्षा दिया है और लोगों को सही मार्ग बताया है। आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो हमारे बारे में उल्टा सुल्टा एक यूट्यूबर बोल रहा है कि ये लोग झूठे हैं, ये है, लेकिन परमेश्वर कभी भी पलटा ले सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी योजना पूरी करना जानता है, लेकिन जो परमेश्वर से डरता है वो परमेश्वर की बातें करता है, ना कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म को लेकर या किसी को लेकर चुगली करने बैठ जाए। वो किसका काम है, शैतान का काम है, वो परमेश्वर का काम नहीं है। जो किसी भी चीज को लेकर या किसी के खिलाफ में वीडियो बनाना या किसी के ऊपर वीडियो बनाना, ये सिर्फ शैतान के काम है, ये परमेश्वर के काम नहीं है। आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको बार बार आपके बीच में आकर आपको बर्बाद कर सके।
सो मेरे प्रिय लोगों, मैं आप सभी को मैं सलाह देना चाहता हूँ, आप ऐसी दुष्ट आत्मा पे भरोसा मत कीजिए, जो यीशु मसीह के नाम के कारण आपके बीच में आए और आपके जीवन को बर्बाद कर दे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के भेष में आते हैं और वो अपनी दुकान लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन वह दुकान परमेश्वर की नाम से लोगों को बदनाम करना, सही मार्ग में नहीं लेके आना, ये शैतान का काम है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा रहता है, वो परमेश्वर की बातें करेगा, परमेश्वर के वचन से सही शिक्षा देगा और लोगों को सही मार्ग में लेके आएगा। हमने जो भी वचन के द्वारा बातें किया है, हमने सही मार्ग लेकर आने की विषय बात की है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, तू अपने भाई के तिनकों को देखता है और अपनी आंख का लट्टा नहीं सूझता। हालेलुया। यहाँ पर एक बुराई करने वाला व्यक्ति अपने भाई के तिनकों को देख रहा है, अपनी आंख का लट्टा नहीं सूझ रहा। क्या आपके अंदर वो अपनी आंख के डस्ट को नहीं निकालना चाहता, दूसरों को डस्ट निकालना चाहता, ये वैसा है, ये टेढ़ा है, मेढ़ा है, ये काला है, गोरा है? ये किसका काम है? ये शैतान घुसकर बैठा ऐसी दुष्ट आत्मा। ये क्या चुगलखोर दुष्ट आत्मा है? ये चुगली करने वाली दुष्ट आत्मा है। इनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, इनके अंदर शैतान का भय है और ये शैतान की बातें करती हैं, यीशु की बातें नहीं करती हैं। आप लोग इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए और ये यीशु मसीह के वचन के साथ मैच नहीं कर रही। और यीशु मसीह का वचन कहता है, जो मेरे साथ मेल नहीं खाता वह परमेश्वर से बैरी है। सो ये लोग क्या है? परमेश्वर के बैरी है, परमेश्वर के दुश्मन है और आज भी हमारे दुश्मन बन चुके हैं। और मैं उनको यह सलाह देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का काम आत्मा बचाना, प्रभु यीशु मसीह का काम लोगों को चंगा करना और हमारा काम है कि लोगों के लिए प्रार्थना करना। हम जो भी कर रहे हैं लोगों को अच्छी बात है, प्रार्थना वचन को लेकर आते हैं। सो मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपनी आंख के डस्ट को नहीं निकालना चाहता, वो दूसरों को डस्ट को क्या निकालेगा? और यही व्यक्ति हमारे बारे में उल्टा सुल्टा बोले जा रहा है। और परमेश्वर की इसके लिए एक योजना है कि पाप से मन फिराए, पाप से तौबा करे, प्रभु यीशु मसीह इसको क्षमा करेंगे। सो मैं इतना कहना चाहता हूँ, यदि हम अपने गुनाहों को मानते हैं, पाप से तौबा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करते हैं। सो फेथफुल रहिए, विश्वास योग्य रहिए, प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।